ये तो जरूरी भी होता है असल में। देखो जरूरी दोनों चीज होती है। अगर इन लोग को निगेटिव भैया इन लोग से नहीं सुनना तो भैया इन लोग के लिए पहले मार्केट हम लोग को तैयार करनी पड़ेगी, समझे। जैसे ये खाली जगह पड़ी है, पूरी सब्जी मंडी उठा के वहाँ डाल दो। इससे क्या होगा, उन लोग की भी सहूलियत मिल जाएगी। एक जगह जाना है, एक जगह बेचना है, उस ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा फायदा होता है। आराम से जाएगा वहीं उठाल के माल एकदम वहीं पे पूरा स्टोर रूम बना दो, मतलब हर चीज के हिसाब से अलग अलग स्टोर बना दो। जगह मतलब बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, उन लोग को कमाई में भी आसानी होगी, हम लोग को ट्रांसपोर्टर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीज में आसानी होगी, हर एक चीज आदमी चला जाएगा, ऑटो भी चलने लगे, हर एक यहाँ से क्या होता है, बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है बहुत से। अब कुछ नहीं डिलीवरी में लग जाए, वही मतलब है ना, बहुत सारी चीज होती है। लेकिन वही है, जब यहाँ सांसद और विधायक या कोई बनते हैं तो खाली पैसा नहीं बनते हैं। जनता पागल है कि फिर उसको पता ही नहीं अपने मौलिक अधिकार। यही जनता अगर उंगली उठाने लगे तो सब कहना सुधर जाए। अब देखो कोई सीएम पीएम आता है यहाँ से, देखो रोड लगता ही नहीं, अरे तो अपना ही शहर है, समझे, पूरा साफ लगता है कि अरे वह विदेश आ गए। तो इंडिया विदेश बन सकता है लेकिन यहाँ की नालायकी है। जैसे चला गया सब पोस्टर नहीं, वो आगे चेक करता है कि मतलब कहाँ कहाँ से पैसे मिल जाएंगे जगह में, बस पैसे जैसे मिलता है कि तब चलो भैया अगला आते हैं। यही होता है ना, बता दो रहे। अगर ये मान लो जैसे आप ले लो कोई 12 ले लो, मान लो यहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं। 1 लाख लोग में भी 50,000 को अगर मौलिक अधिकारों की नॉलेज है, यही 50%। अगर यही 50% 50,000 रोज एप्लीकेशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे, तो क्या वो दायर नहीं करेगी? फिर नोटिस तुरंत भेजेगी कि 1 हो, चलो 2 है, चलो 3 हो, चाहिए 50,000 तुम्हारे ऊपर खिलाफ कर रहे हैं, मतलब कार्रवाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत होगी। तो खुद वो टीम भेजेगी, फिर देखो क्या मैटर है यहाँ पे। तो ऐसे ही सब सुधरेंगे। और जनता क्या है भैया, पता ही नहीं उसको, वो बड़ी अंधभक्त। खैर देखो, अच्छा 19A में क्या बताया हमने? 19A में 6 चीज बताई गई हैं। वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और कहीं भी व्यापार कर सकते हो। अब आता है 19 का B, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 का B क्या है? अरे इसी में तो होंगे भी। अनुच्छेद अब आता है 20, ठीक। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? इसमें आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अरे के संरक्षण की डायरेक्ट संरक्षण इज द सेंस बचाओ, समझे। F20 क्या कहता है? देखो देखो देखो, ये आता है दोष सिद्धि में संरक्षण। शॉर्ट में क्या कह सकते हो? दोष सिद्धि में संरक्षण। ये तुम लोग को समझ में आएगा थोड़ा सा, क्यों आएगा क्यों नहीं, इसको सेपरेट करो। दोष का मतलब जो अपराध है, ठीक। लेकिन अपराध का मतलब देखो, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं जब तक उसका अपराध घोषित ना हो जाए। उसको तब तक हम लोग क्या बोलते हैं? पीड़ित। अगर फंसाया गया है, या तो आरोपित नहीं कहेंगे, आरोपित मतलब आरोप लग चुका है। पीड़ित जब उसको फंसाया गया हो, या तो उसको कहेंगे गंभीर या संदिग्ध, समझे। पेपर पढ़ा ना, संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए हैं, यानी उनके ऊपर अभी पता नहीं अपराध है कि नहीं है। हाँ, देखो आरोपित या अपराधी। आरोपी गिरफ्तार, आरोप बता दो ना, मीडिया थोड़ी तवज्जो डाल दे केस उसी मतलब बिल्कुल। तो क्या कहा अनुच्छेद 20 में? अनुच्छेद 20 में कहा गया कि जब तक कि कोई व्यक्ति दोषी तब तक ही नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो। किसी का नाम होता है दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी दोष के सिद्ध होने में बचाव है। पहले तुम्हें कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। देखो इसका, देखो एक फिल्म बनी थी शाहिद, देखिए, देखना बहुत अच्छी फिल्म है। जम्मू कश्मीर में एक होता है वकील, लॉयर होता है शाहिद। उसे पहले आतंकवादी संगठन में फंसाया जाता है, फिर वही अपने हक के लिए वकील करता है, वो मतलब एडवोकेट बनता है। तो अपने हक उठाने के साथ साथ वो देख रहा है कि हमारे जैसे कितने लोग फंसाए जा रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश करता है कि सिर्फ उनका नाम उर्दू वाला है इसलिए वो फंसा दिए जाते हैं, समझे। यानी अनुच्छेद 20 का साफ उल्लंघन। देखो कहा तो ये जाता है कि जहाँ पे मार्शल अलग है वहाँ पे कानून काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर संविधान कहता है, देखो संविधान निर्माता बहुत ढंग से बनाई है। एक एक रोए का बात समझ लो तुम्हारे लिए सुरक्षित। अगर संविधान का पढ़ो, क्या कहा गया है? अभी पढ़ाया था, पीछे पढ़ाया कि कुछ भी हो जाए अनुच्छेद 20 और 21 नहीं तुम्हारा छिड़ा जाएगा। क्यों नहीं छिड़ा जाएगा आप समझो। मार्शल लगा हुआ है, अभी थोड़ी किसी पकड़ को धर दो, अपने आप आरोपी घोषित कर दो, अपने आप फांसी दे दो, समझे। जम्मू कश्मीर कितने नौजवान ऐसे मारे गए जबरदस्ती। बदनाम उर्दू है, ठीक है, आतंकवादी है, ठीक है, आतंकवादी है वो अलग ढूंढो, सही है। लेकिन जब तक अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है कि जब तक तुम दोषी नहीं ठहराए जाओगे तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे सकता। अगर दे, सीधे आओ सुप्रीम कोर्ट के पास या वहीं के हाईकोर्ट के पास, या अपनी पावर या भी जो भी मुद्दा उठाओ, कोई भी तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता है। अब वहाँ पे इसका मिसयूज होता है। क्यों होता है? पार्टी पॉलिटिक्स चलती पूरी, समझे। एक और फिल्म आई थी इसी पे, जॉली LLB 2, अच्छे कुमार ने, वो भी देखना बढ़िया फिल्म है। उसमें कैसे सिर्फ एनकाउंटर के लिए, हाँ, फाइन बट नाम के होता है, फालतू उसको मार दिया जाता है। सिर्फ एनकाउंटर, एक मुल्क है। ये सब मूवी देखा तो थोड़ा ये सब उल्लंघन पे बताई जाती है कि कैसे हम लोग को वॉल्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, समझे, ठीक है। तो जब मार्शल लॉ लगता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कोई भी वैल्यू अधिकार काम नहीं करते, बस 20 और 21 को छोड़ दे। 21 क्या, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो 20 में यही कहा जाता है कि कभी भी जब दोषी ना हो जाए तब तक उसको दोषी नहीं कराओगे। अगर उसका उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई या उसके, जाहिर सी बात, दोषी कराने का मतलब होता है पूरी समाज में स्थिति गिरना। मान लो कोई बंदा है, इसके ऊपर दोष लगा कि इन्होंने मान लो रेप कर दिया, सिर्फ कर दिया, खाली मुद्दा उठाया, तो क्या ये अपने सोसाइटी में आके, अपने जो घर बार मोहल्ले में आके नजर उठा पाएगा?
इसको इतना बदनाम कर दिया जाएगा सोसाइटी की वजह से कि ये नजर ही नहीं उठा सकता। तो ये इसी मारे क्या होते हैं, सुसाइड हो जाते हैं। इसकी कुछ गलती थी नहीं थी, आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ, लेकिन मोहल्ले वालों ने पहले बता दिया। यही आतंकवादी वाला होता है, आतंकवादी सिद्ध ना हो लेकिन उसको इतना बदनाम कर दिया जाता है कि वो अपने आप फील करने लगता है कि हम आतंकवादी, सुसाइड कर लो। लेकिन मीडिया फिर टीआरपी सुसाइड कर ली, देखो आतंकवादी था तभी सुसाइड कर लिया। तो ये सब कुछ नालायकी होती है, 20 का बहुत उल्लंघन होता है। अभी नॉलेज हो, मुद्दा उठाओ, अपनी टीम बनाओ। सबसे मेन चीज होता है टीम बनाओ, वो भी कौन सी जिसमें संगत अच्छी हो। ये टीम ना बनाओ कि वो तुम्हारे दोस्त हो, सिगरेट चल रही, तंबाकू चल रहा, समझे, शराब लड़ाई चल रही, लगो वहाँ, हैं? खुद ही लड़ाई लगो। खुद ही लड़े। ऐसे लोग समझ ऐसे लोग क्या होते हैं, एकदम कलंक होते हैं मजहब के नाम पे भी, अपने घर वालों के लिए भी, जो भी उनका मजहब हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, उनका क्या होता है, मुस्लिम हो, हिंदू, कुछ भी हो, अपने लिए सब लोग कलंक होते हैं। ठीक, एक लोग बंदा होता है उनको जोड़ के रखने का, लेकिन वो आते हैं तू मैं हमारा खानदान तुम्हारा बढ़िया, हमारा पेट्रोल बहुत, हमारा विधायक बहुत, लो मर जाए आपस में। लेकिन बस, और दोस्त हमारे बहुत अच्छे दोस्त भैया तभी काम आते हैं जब तक तुम हो, कुछ हो समझे। तुम्हारे माता पिता ये इसलिए नहीं पैदा किए कि तुम दोस्त के हिसाब से मर जाओ। और तुम अगर मर गए, या तुम्हारा दोस्त माता पिता सारा देगा, दे तो ठीक है, दोस्ती निभाओ, एक दिन 2 दिन बस आंटी जाओ किनारे जाओ, हमारा काम करो, समझे। जब खुद की शादी हो, खुद के माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, तो दूसरे माँ बाप क्या है, तो थोड़ा समझाओ। लेकिन मैं बहुत होते भी हैं, होते सब है, लेकिन नहीं होते आजकल, सब मतलब निकाले हैं, समझे। आज सब जितने सब मतलब ये नहीं सोचो जिंदगी भर कोई काम आएगा, खुद की औलादे नहीं काम आती, कहाँ इसके वो करो। भाई का नहीं होता। अरे वही बता रहे ना। चलो ठीक, देखो आओ मुद्दे पे। हाँ तो सुना क्या कि कोई भी उससे अभी 20 का मतलब ये नहीं, देखो अभी जैसे अभी मुजम्मर फारूकी वाला मैटर ले लो, ठीक, और कन्हैया कुमार वाला मैटर ले लो, फेमस हुए थे डॉक्टर कफील, इनकी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई, लाइफ नहीं बर्बाद हुई, इनकी इमेज बर्बाद करने की कोशिश करी, लेकिन वही है, बन गए भी। अब क्यों बन गए, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, वो मुद्दा जितनी भी टर्निंग मतलब सिचुएशन हो जाए, वो उस पर फायदा उठाना जानते हैं। कन्हैया कुमार ने उठा लिया, पूरी दुनिया जाने, मतलब पूरा भारत जाने का डॉक्टर अब कन्हैया कुमार वाले को जानता था कोई नहीं जानता था, पॉलिटिक्स में ऐसे उठे पूछे को नहीं लो, सांसद तक ही लड़े, समझे, सांसद बता जो भी। ऐसे कौन था मुनव्वर फारूकी, वो भी फेमस हो गया, पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हम जानते हैं। देखो क्या होता है असल में, मान लो एक बंदे ने क्राइम किया, उस पर उठाया गया मतलब कि इसने किया होगा, अब लोग आके जुटियाने लगे इसी को कि हमारी लड़की छिड़ा, ये फालतू थप्पड़ धर दिए। फिर बाद में क्या पता चला, वो भी 2 साल बाद कि भैया ये तो निर्दोष था। अब क्या, जो इसकी जो इज्जत इतनी डाउन हुई है, इसका जिम्मेदार घूमेगा, कोई नहीं समझे। इसी मारे लोग क्या बनते हैं, नक्सलवाद बनते हैं, आतंकवाद बनते हैं। जब भैया अनुच्छेद का उल्लंघन, वही है, जब देखो किसी को छेड़ोगे तुम भी छिड़ेगा, मर्डर समझे। इसीलिए कहा जाता है नफरत फैलाओगे तो ये ना सोचो सिर्फ तुम्हारी वाहवाही होगी, अभी टाइम तुम्हारा है, बाद में उसका टाइम होगा, फिर तुम डरे जाओगे, समझे। इसीलिए कहा गया अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, जब तक कि कोई भी अपराधी घोषित ना हो जाए, उसके साथ तुम ना अभद्र व्यवहार करोगे, ना उसको गाली गलौज करोगे, ना उसको मारो पीटोगे। ये काम होता है कोर्ट का, वो जब तक डिसाइड न कर दे। बिल्कुल डॉक्टर का फील्ड में हुआ था, ठीक, उसके बाद जैसे हुआ था मुजम्मर फारूकी पे, फालतू ये क्यों रखेगा सब बताएंगे अभी बाद में ना। इनमें असल में क्या होता है, निवारक बिंदु लगता है, वो भी आगे पढ़ाएंगे अनुच्छेद में। फिर आ जाता है, देखो ये चीज होती है, कभी कभी कुछ दुश्मनी निकालने के लिए आता है, कभी किसी से दुश्मनी निकालनी हो, कभी कभी चिड़ भी हो जाती है। चिड़ होती, जलन होती, नफरत होती, दुश्मनी करते हैं। बहुत लोग होते हैं ना फालतू एफआईआर कर देते हैं, कुछ नहीं, कोर्ट में कम से कम तैल हो जाते हैं। लेकिन मान लो अगर वो नॉलेज वाला हुआ तो तुमको टहला देगा, तुम 1 साल चलोगे, 5 साल टहलाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी पुश्ते टहला देगा, समझे। इतने ताकतवर होता है, बस कानून से तुम लोग खेलना है, खेलना का मतलब यूज करना चाहिए, ठीक। कंपटीशन की बात है। और दूसरी चीज क्या है, अब जो भाई जैसे कन्हैया कुमार हो गए, देखो कन्हैया कुमार में क्या था भैया मसला, इनको फेमस किया गया था, ये टुकड़े गैंग के लीडर है। टुकड़े का मतलब है कि देश के टुकड़े होंगे, राष्ट्र के टुकड़े होंगे, भाषा के टुकड़े होंगे, बहुत चीजों के टुकड़े होंगे, तो इनको फेमस कर दिया गया टुकड़े गैंग, समझे। वो देखा बहुत करता, क्या नाम उसका, नारायण गोस्वामी, तो डब्डो फेमस हो गया, ड्रग वाले में, ये सब होता है। हाँ सॉरी बाबू। जब पॉलिटिक्स लंबी खिंचती है जैसे कन्हैया कुमार की, तो कोर्ट इन्हें खुद ही सिक्योरिटी देती है। क्या देती, सिक्योरिटी, कि तुम्हारी जान को खतरा हो, किसको देगी, जब नॉलेज वाला होगा, उसको पता है मेरा हक क्या है, इसको पता है मेरा हक क्या है, इसलिए इसको दी गई सिक्योरिटी कि जब तक कि तुम पे दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये लोग टहलेंगे ताकि तुम पे कोई हमला न कर पाए। तो क्या ये आम नागरिक साथ होता है, नहीं हो भी नहीं सकता। जाहिर सी बात, किसके साथ ऐसे सब तो पुलिस के जान है, कोई नहीं फालतू बवाल में। लेकिन ध्यान रखो, ये सब निवारक निरोध में आता है, नहीं तो ऐसे तो चोर पकड़ेंगे उसको 24 घंटे के अंदर सामने जज के सामने प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, समझे। ठीक, तो ये सब होता है। अब अनुच्छेद 20 में कुछ प्रावधान आ जाते हैं। क्या क्या प्रावधान आते हैं, देखो जैसा मान लो 2000 में किसी ए बंदे ने कुछ क्राइम किया, और उस टाइम पे इसकी सजा कितनी थी, 5 साल। अब इनका केस किया ज्यादा लंबा, अब आ गया 2020, 20 साल में। अब उसी ए बंदे ने जो क्राइम किया था एक्सेप्ट हो गया कि हाँ इसने क्राइम किया था, लेकिन अब इसकी सजा सिर्फ हो गई मान लो 1 साल। पहले वाली लागू। हाँ, तो सजा वो पहले वाले लागू जब उसने क्राइम किया था, समझे। ये नहीं कह रहे वाह 1 साल। अनुच्छेद 20 में ये भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति ने, किसी ए व्यक्ति ने अगर कोई सजा की है, उसकी सजा सिर्फ 1 बार दी जाएगी। अगर फिर से वही सजा दी, उसकी सजा फिर मिलेगी, फिर तीसरी बार क्या, फिर सजा समझ। है ना। ये नहीं कि मान लो जैसे किसी को उसने लाठी डंडे से हाथ पैर तोड़ दिया, फिर तो जा रहे अब तो जेल जाना ही है। हाँ तो ये पूरा तो माहौल- मैं जो कह रहे हैं, 1 खून की भी फांसी है, 10 खून की भी फांसी वो अलग होता है, खून के अलग सजा, उसकी खून के अलग सजा, उसकी खून के अलग सजा, समझे।
तो ये सब नहीं होता है। अब फांसी का मतलब ये हो जाता है, पकड़े कब जाओगे? हाँ पकड़े, मान लिया तुम 10 खून करके पकड़े जा रहे हो, बस ये है। अब ये है जैसे एक खून की सजा फांसी है, तो ये थोड़ी मर के फिर से फांसी का शरीर में, ये सब होता है, समझने की एक चीज़ खून है। की सजा फांसी है। देखना पड़ता हाँ, तो अगला प्रावधान देखो, इसमें अगला प्रावधान ये कहा गया है कि अनुच्छेद के 20 के अंतर्गत है। 20 का बता रहे कोई भी एक व्यक्ति ने अगर क्राइम किया है तो कोई भी कोर्ट या पुलिस इसको खुद के लिए गवाही देखो ये पिक्चर में तुमने बहुत देखा होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा। ये व्यक्ति अपने लिए ही गवाही नहीं दे सकती है, क्योंकि इसमें अंदेशा हो सकता है कि इस व्यक्ति को फोर्स किया गया होगा पुलिस के द्वारा। पुलिस पीछे बैठे आप दिखाएगी कि तुम खुद बोलो कि तुमने क्राइम किया है, तो अगर कहीं भी दे, देखो संविधान बनाने वाले कितने पहुंचे हुए थे कि अगर ये ऐसा हो तो मानना ही नहीं है की बात। क्यों कहा कि नहीं हमें बोल किया, वो तो डर से कह रहा ना, तभी भैया एक कटघरे में बुलाया जाता गवाह को, तुम बताओ कि जाहिर बात है पुलिस गवाह से तो मिल सकती है, में से बहुत सारे बहुत से केस होते हैं। लेकिन भाई इसी में हर आदमी ईमानदार तो कभी कुछ ना हो। वही चीज है, लेकिन वो प्रावधान बनाएगा कि तुम अपने मुंह से नहीं कहोगे, समझे? ठीक है, तो तुम हो गया अनुच्छेद 20 और इसके बाद आता है अनुच्छेद 21 प्राइम कल।